हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 गणित की प्रश्नावली 2.5। इस प्रश्नावली में है पॉइंटों वाली संख्याओं के भाग। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए हमारे पास 8 सवाल है, तो इसमें हम भाग कर रहे हैं। सबसे पहले 0.4 में भाग देंगे हम 2 का, है ना। 0.4 में 2 का भाग देंगे। तो देखिए, इस पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इस पॉइंट देखो, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे 0 लगा देंगे। तो ऊपर हमने 4 पॉइंट बाद में एक संख्या है, तो नीचे वाली संख्या में एक 0 लगा देंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां पर 4 में भाग जाएगा नहीं, है ना, तो पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाने से ये संख्या क्या हो गई, 40 हो गई। अब 40 में 20 का भाग आराम से चला जाएगा 2 बार। तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है। आगे देखो, 0.35 मतलब 3 5, इसमें भाग दिए 5 का। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 लगाएंगे। तो देखिए, यहां पर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो 5 के बाद में 2 0 लगा देंगे। ठीक है। अब देखो, यहां पर 500 भाग देंगे 35 में, तो 35 में जाएगा नहीं, इसलिए क्या करेंगे हम, पॉइंट लगाकर एक 0 लगा देंगे। अब 350, अब ऐसे कर देंगे एक तरीके से, 350 हो गए। अब इसमें 500 भाग देंगे इस तरह से, तो भी नहीं जा रहा, है ना। तो एक 0 और चाहिए हमें, तो एक 0 लगाने के लिए हम 0 यहां लगाएंगे, फिर एक 0 यहां लगा देंगे। अब 500 भाग देंगे 3500 में, तो कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, 7 बार। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो गया, है ना। ये आप रटवाने के लिए कर सकते हैं, इस तरह से आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे देखो, 2.48, इसमें भाग देंगे हम 4 का, है ना। पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 0 4 के आगे लगा देंगे, तो 248 ऊपर लिख देंगे और 4 के आगे 2 0 लगा देंगे। अब हम भाग देंगे 248 में 400 का। तो भाग देने के लिए क्या करेंगे, 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाने से हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, तो हमारे पास हो जाएंगे 2480। 2480 में 400 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 6 बार। 6 24 वो 4 छक्का 24 हो गए। ठीक है। अब बचे कितने हमारे पास, 80। तो एक पॉइंट एक 0 लगा लेंगे, 80 में एक 0 लगेंगे 800 जाएंगे। 800 में 400 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। अगर देखो, बिल्कुल ऐसे जैसे ही 65.4 में भाग देंगे 6 का। अब भाग जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट के बाद में एक संख्या है, तो हम 6 के आगे एक 0 लगा लेंगे। अब भाग देंगे 60 का पूरा पूरा। देखो, 60 में 60 बचे कितने, 5 उतार 0 54 हो गए। अब 54 में पूरा पूरा भाग जाता नहीं है ना, तो लगा देंगे पॉइंट। पॉइंट लगाने से हम एक 0 लगा सकते हैं, है ना। 540 हो गए। 540 में हम 60 का भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, क्योंकि 6 ग्राम 54 होते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। आगे देखो, 651.2 में 4 का भाग देंगे, तो 2 देखें, 4 एकम 4, बचे कितने, 2 बचे, उतार लिए 5, कितने हो गए, 25 हो गए। 4 का भाग 25 में देंगे, तो 4 छक्के 24, एक बचे, उतार लिए 2, 21 हो गए। अब 4 का भाग 21 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, एक बचा। अब आगे पॉइंट आया, पॉइंट यहाँ उतार लेंगे, है ना। तो एक बचा हुआ है, 2 उतार लिए 12 हो गए। 4 में 4 का भाग देंगे, 12 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो इस तरह से सीधे सीधे भाग भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, हम 14.49 में भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, पूरा पूरा चलेगा, है ना। अब अगली संख्या उतारेंगे, अगली संख्या उतारने से पॉइंट उतार लो, फिर 4 उतारेंगे। 4 उतारने से पार नहीं पड़ती। ठीक है। अगली संख्या उतारने के लिए हम एक 0 लगाएंगे। अब हो गए हमारे पास 49। 49 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 बार जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, है ना। अगला देखो, यहां पर देखो, 4 में सीधे सीधे भाग नहीं जा रहा, तो हम
जीरो लगा पॉइंट लगा देंगे। अब हम एक संख्या उतार सकते हैं, 39 हो गए, है ना। अब देखो 39 में 4 भाग देंगे तो 4 नाम 36 होते हैं, बचे 3 उतार लिए 6, फिर 4 नाम 36 हो गए। तो इस तरह से हम ये भाग देंगे सीधे सीधे, तो ये आंसर हो जाते हैं। आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि 3.96 ऊपर नीचे 4 लिखो तब भी भाग दे सकते हो। यहाँ पर देखो 0.80 मतलब इस तरह से भाग नीचे लेते हैं 5। जब हम 5 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट, सबसे पहले तो हमने पॉइंट लगा दिया, है ना। अब देखो यहाँ पर आप ऐसे करो, इसको थोड़ा सरल बना लो। पॉइंट पर 2 संख्या है तो आप 2 संख्या लगा लो, यहाँ पर इसको हटा दो। अब 80 में 500 भाग देंगे तो एक जीरो से तो पहले एक जीरो काट दो, ठीक है। अब 8 में 50 का भाग देंगे, अब एक तरीके से संख्या ऐसी हो गया 8/50, ठीक है। अब देखो 50 का भाग देंगे तो जीरो लगा दिया, पॉइंट लगाने से कितने हो गए 80 हो गए। 80 में 50 भाग एक बार जाएगा, बचेंगे कितने 30 बचेंगे, पॉइंट लगाओ इसलिए 300 हो जाएंगे। अब 300 में 50 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 बार, तो ये इसके आंसर हो गए। तो इस प्रकार से ये पहले के पूरे 8 सवाल हो गए। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 7 सवाल मिलेंगे हल करने के लिए, ठीक है। तो पहला सवाल देखिए, 4.8 में भाग देना है 10 का। देखो 10 का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे, यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह कोई संख्या है तो 10 का भाग देने से सीधे क्या करेंगे, पॉइंट को एक संख्या इधर सरका देंगे, मतलब ये जो पॉइंट 4 के बाद में है उसको 4 से पहले ले आएंगे और इस संख्या को ऐसे लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया, है ना। इसी तरीके से इसको करेंगे, 52.5 में 10 का भाग देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ है ना, इसको 2 से पहले ले जाओ, ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 0.7 भाग 10 है तो ये पॉइंट 0 के इधर है, इसको 0 के इधर ले जाओ, मतलब 0.07 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 33.1/10, तो ये पॉइंट यहाँ है ना, इसको 3 के इधर ले जाओ, 3.31, ये इसका आंसर हो गया। इस तरीके से देखो यहाँ पर 2 और 2 के बीच में है, ये 2, 7, 2.2, 3 में 10 का भाग देंगे तो ये जो 2 और 2 के बीच में है ना, इसको 2 और 7 के बीच में ले जाओ तो इसका आंसर हो जाएगा 2.223। इस तरीके से यहाँ पर ये जो पॉइंट है 0 और 5 के बीच में से 0 से पहले ले आओ, है ना। तो 0.5 से भाग 10 तो ये हो जाएगा 0.056। ध्यान रखिए पॉइंट अकेला नहीं तो उससे पहले 0 लगाना जरूरी होता है अगर कोई संख्या नहीं हो तो। यहाँ पर 3.97 भाग 10, तो ये पॉइंट है ना, ये क्या करेंगे, इसको 3 के पहले ले जाएंगे तो 0.397, ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे सवाल में जो भी हम 7 सवाल थे बड़े आसानी से हमने हल कर लिए। तीसरा सवाल, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 6 सवाल दे रखे हैं और 6 के 6 में पॉइंट वाली संख्याओं में 100 का भाग देना है सब में। तो 100 का भाग जैसे हमें 10 का दिया था ना, वैसे ही 100 का भाग दिया जाता है। जो अंतर है वो क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे 2.7 में हम 100 का भाग देंगे, है ना, तो ये पॉइंट एक संख्या बाद में सरकता था 10 का भाग देने पर। अब ये जो पॉइंट है 2 संख्या बाद में सरक जाएगा 100 का भाग देने पर। तो ये कैसे हो जाएगा, देखो 7, 2, एक तो ये हो गई, एक 0 लगा दो और ये इस तरह से आंसर हो जाता है इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0.3 में अगर हम 100 का भाग देंगे तो ये संख्या कहां सरक जाएगी, 3 तो अपनी जगह पे है, 0 की तरह जाएगा, एक 0 की तरह जाएगा। इस तरह से ये संख्या इसका आंसर बन जाता है 0.003। यहाँ पर 100 का भाग देने पर क्या होगा, 0.78 में हम 100 का भाग देंगे तो ये आंसर निकल कर आता है 0.0078। 2 संख्या बाद में पॉइंट आगे सरक जाता है। यहाँ पर क्या होगा, 432.6 में हम 100 का भाग देंगे तो इसका आंसर होगा, देखो पॉइंट यहाँ है, 2 संख्या इधर सरक जाएगा तो 4 और 3 के बीच में ये पॉइंट आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर हो गया। यहाँ पर देखो 100 का भाग देने पर पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ आ जाएगा ना, तो 23 0 पॉइंट इस तरह से आप सीधे आंसर लिख सकते हो। ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा सरक कर 0.9853 इसके आंसर हो जाएंगे इस तरह से। चलो खैर हो गए, पूरे सवाल हो गए। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब 14 सवाल की तरफ चलते हैं। 14 सवाल देखिए, ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको
5 सवाल दे रखे हैं। इन 500 में हर एक संख्या में आपको 1000 का भाग देना है। 1000 भाग देने पर हमारे इसमें क्या अंतर आएगा वो देखिए यहाँ पर। सबसे पहले 7.9 में हम भाग देंगे 1000 का। 1000 भाग देने पर जो पॉइंट है ना वो अपनी पहले वाली जो स्थिति है उससे 3 संख्या है सरकर आगे चला जाएगा। इसका मतलब 0.007 3 अंक हो गए, एक तो 7 को और 2 और लगा लिए, ये इसका आंसर हो जाता है। इसी तरीके से 26.3 में हम 1000 का भाग देंगे तो देखो 2 अंक तो हमारे पास में ये है, एक 0 और लगा लो, 3 अंक हो गए। इस तरह से ये आंसर हो जाता है 38.53। इसमें भाग देंगे हम 1000 का। 2 संख्या हमारे पास में पहले से ही 38 है ना, एक 0 और लगा लो, ये इसका आंसर आ जाता है। यहाँ पर भी देखो 128.9 में हम 1000 का भाग देंगे तो देखो 3 अंक इधर सरक जाएगा, इसका मतलब 0.1289 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो 0.5 हम भाग देंगे हम 1000 का तो ये 0.3 अंक इधर सरकेगा, इसका मतलब 0.0005, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारा चौथा सवाल खत्म होता है। पांचवें की तरफ चलते हैं। पांचवा सवाल, पांचवें सवाल की खासियत ये है कि इसमें जो अंश और हर दोनों में दशमलव मिलेगा, मतलब पॉइंट वाली संख्या या तो अंश में मिलेगी या हर में या फिर दोनों में। तो इस तरह के सवाल करते हैं, चलो बहुत आसान होते हैं ये भी। यहाँ पर लिखना वही तरीके से है 7/3.5। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 0 लगा देंगे तो ऊपर हो जाएगा 70 और नीचे हो जाएगा 35। अब 70 में 35 से भाग आसानी से चला जाएगा 2 बार, ये आंसर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे हम 36/02। अब ये पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 0 लगा देंगे, मतलब ऊपर 3 60 जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब 3 60 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, आराम से 180 बार। तो ये आंसर हो गया इसका। अगला देखो यहाँ पर 325 और नीचे 0.5 और यहाँ पे पॉइंट। इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके आगे कितनी 0 है तो 2 0 लगा देंगे यहाँ पर, है ना। और इस पॉइंट को हटाने के लिए एक संख्या थी ना तो यहाँ पर 1 0 लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि 3250 में 500 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पूरा पूरा एक बार तो 6 बार जाएगा, है ना। 5 6 30 होते हैं, फिर 250 बचेंगे। अब लगा दिया हमने इसमें पॉइंट, ठीक है। पॉइंट लगाने से कितने हो गए 2500 गए। 2500 में हम 500 भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला देखो 30.94 भाग 0.7, हम 0 मान लेते हैं। देखो पॉइंट के बाद में पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे 30.94 और यहाँ पर 70 करेंगे तो 2 0 ऊपर लगाएंगे, 2 0 नीचे लगाएंगे। इन 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब सीधा भाग दे देंगे इसमें, ठीक है। तो कैसे देंगे, देखो 7 चौके 28 बचे 2 उतार लिए 9, 7 7 49, है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पर 47 बार तो पूरा पूरा चला गया। अब हम इसमें भाग देंगे। अब भाग किसका देंगे, हमारे पास बचेगा 4, ठीक है। पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर 40 हो जाएगा, 0 50 हो जाएगा तो 7 7 49, ज्यादा नहीं देंगे। पॉइंट के बाद सिर्फ 2 संख्या होती है, इसको भाग देकर छोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखो 0.50 बटे 0.25। ध्यान दे, अगर पॉइंट के बाद में एक ही संख्या तो आप एक 0 लगाकर बराबर कर सकते हैं इनको। अब पॉइंट से पॉइंट भी काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं इसलिए बराबर हो गया। अब पॉइंट से पॉइंट काट देंगे 50/25 हो जाएगा। 50/25 कितना आंसर आएगा 2 आएगा इसका आंसर सीधा सीधा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 संख्याएं हैं इसलिए पॉइंट से पॉइंट सीधे काट दो और 25 भाग 775 में दे दो तो 25 75 बचे 2 ताले का 25 हो गया, 25 है 25, ये सीधा आंसर होगा इसके। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे 76.5 एक 0 लगा लो और यहाँ पर 0.15 पॉइंट से पॉइंट काट दो तो 15 भाग दे दो, 15 5 75 बचे ये उतार ले 5, फिर 15 हो गए, 15 5 76 फिर एक 0 लगा दो। इस तरह से ये इसके आंसर हो गए। यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो आप सीधे पॉइंट से पॉइंट काट सकते हो। तो पॉइंट से पॉइंट काटने पर हमारे पास संख्या हो जाएगी ऊपर 378 और नीचे 14। 14 भाग 378 में देंगे तो 14 28 का बचे कितने, यहाँ पर बचेंगे
9 उतार लिया 98 हो गए। 65 तो 14 28 34 42 14 56 14 70 14 54 14 98 है ना। तो 98 पर पूरा जाता है, मतलब जब हम 14 भागेंगे 378 में तो 27 आंसर आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये जो सवाल थे, हाँ एक सवाल हो गया अभी पूरा नहीं हुआ भी। यहाँ पर देखो 2.73 इसे भाग देंगे हम 1.3 का, एक जीरो लगा यहाँ पर। अब देखो कोई बात दोनों संख्या बराबर हो गई। अब यहाँ पर हम भाग देंगे तो कितने भाग देंगे, यहाँ पर 130 को भाग देंगे 273 में, तो कितनी बार जाएगा पूरा पूरा 13 दूना 26, बचे एक उतार लिए 3, 13 हो गए, 13 एकम 13 है ना। 13 में जाएगा नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। पॉइंट लगाने से जीरो उतार लेंगे तो एक बार जाएगा 2.1 इसका आंसर हो जाएगा। और इसी सवाल के साथ में हमारे जो 5 के जो 9 भाग थे वो खत्म होते हैं। अब छठे सवाल की तरफ चलते हैं। छठा सवाल देखिए, एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहां पर आपको 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी उसके लिए भाग देना होगा इस संख्या में इसका, ठीक है। मतलब सीधे आंसर लाते हैं इसमें भाग देंगे 2.4, ठीक है। देखो पॉइंट के बाद में एक एक संख्या है दोनों में, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। तो काटने के बाद हमारे पास संख्या बचेगी 432 और नीचे 24। अब भाग देंगे हम सीधे। अगर आप भाग नहीं आता तो आप भाग इस तरह से कर सकते हैं, 24 एकम 24, बचे कितने, देखो एक उदाहरण लेंगे 13 हो जाएगी, 13 में 4 गए तो 9, उतार लिए 2, 24 48 24 96, तो 24 48 24 48 72, तो यहाँ पर 72 हो जाते हैं, 0 2 20 बचेंगे ना। अब पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद में आप एक जीरो उतार लेंगे, ठीक है। तो 8 बार जाएगा, कितनी होगा 192, बचे कितने 8, पॉइंट लगा हुआ है इसलिए 80 कर देंगे, 72, फिर 8 बचेगा। इस तरह से ये 3 दिन चलता जाएगा, अब ये खत्म नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 13.83 किलोमीटर, 1 लीटर पेट्रोल में यह गाड़ी चलेगी 13.83 किलोमीटर, ठीक है। इसी सवाल के साथ में हमारी ये जो प्रश्नावली है भिन्न एवं दशमलव खत्म होती है। आपको इस प्रश्नावली में कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली 3.1 के साथ में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं।